पूर्वी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा दुर्ग के शहीद चौक से गौरव यात्रा निकाली गई। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेसियों के द्वारा आजादी का महापर्व मनाते हुए प्रतिदिन 15 किलोमीटर की यात्रा की जा रही है और इसी के तहत ही शनिवार को भी पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने गौरव यात्रा निकाली, जिसमें शहर विधायक अरुण वोरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, दुर्ग निगम के महापौर धीरज बाकलीवाल के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे, जिन्होंने गौरव यात्रा के दौरान रास्ते पर पड़ने वाले सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व गिरजाघरों में जाकर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ, तिरंगे के लिए कही गई ये लाइनें आज चरितार्थ हो रही हो और सारे लोग आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने का प्रयास कर रहे हो और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में जोश खरोश है कांग्रेस जनों में और देशवासियों में इस गौरव यात्रा को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। हमारे देश की सर्वमान्य नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के मार्ग निर्देशन में छत्तीसगढ़ में हम सब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में गौरव यात्रा हमने प्रारंभ की है, भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। आपने देखा होगा यह यात्रा प्रतिदिन 15 किलोमीटर चलती है और हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं और राष्ट्र कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, भारत जोड़ो, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान। आपने देखा होगा सुबह से ही आज रास्ते में जितने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और देवालय पढ़ रहे हैं, सब जगह कांग्रेस जन जाकर वहाँ मत्था टेक रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा भारत अखंड रहे और हम सब अपने कार्यों के माध्यम से उसे मजबूती प्रदान करें। अखंड भारत का सपना लिए यह तिरंगा यात्रा निकल रही है, गौरव यात्रा है ये, तो बताएंगे सर? तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है और हमारे आज़ादी का प्रतीक है। आज हम सब उनका सम्मान करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का प्रारंभ किया गया है और 14 तारीख तक चलेगा और इसका बहुत ज़्यादा आज़ादी के जो इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। हमारा कांग्रेस का जो इतिहास है वो आज़ादी का इतिहास है और हम सब गौरवान्वित हैं आज तिरंगा झंडा निकाल करके। तिरंगे झंडे की जो शान है, आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा और इसे लेकर लगातार यह गौरव यात्रा निकाली जा रही है। जो राष्ट्रीय ध्वज है ये किस तरह का संदेश है? देश का जो इतिहास है वो कांग्रेस का इतिहास है और जब से आज़ादी जो है कांग्रेस पार्टी की वजह से ही मिली है और इस बात को हम पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सभी एकता, भाईचारा और सद्भाव से रहें, प्रेम से मिलकर रहें और जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उसको हम लोग जो है सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी मिलकर रहें, इसीलिए भारत जोड़ो अभियान हमारी जो है तिरंगा जो यात्रा जो निकली है हमारी उसी को लेकर निकली है। तो हिंदुस्तान भले ही 75वीं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो, लेकिन राजनीतिकरण अभी भी जारी है तिरंगे को लेकर। भैया, तिरंगा कितना महत्व रखता है हिंदुस्तान के? आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तिरंगा देश का एक अमूल्य धरोहर है और इस तिरंगे के अंदर रहकर ही देशवासियों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी और हम लोग जो परतंत्र थे उसको स्वतंत्र कराया, देश को आज़ाद कराया। इस तिरंगे पे हजारों लाखों शहादत है और ये शहादत की बदौलत ही हम आज स्वतंत्र रूप से अपनी बात कर रहे हैं, अपना अधिकार पा रहे हैं। देश जो आज अखंड है, देश में अनेक धर्म के लोग, अनेक जातियों के लोग रहने, अनेकता में एकता है। ये वो लोग हैं जो 52 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगे को कभी फहराए नहीं, तिरंगे का अपमान किए, वो आज तिरंगे की बात कर रहे हैं। ये हास्यास्पद है और कांग्रेस पार्टी सदैव तिरंगे का सम्मान की, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी। ये भाजपा के लोग, RSS के लोग, गोडसे और सावरकर के जो वंशज है, ये जो बात कर रहे हैं आज तिरंगे की, ये बताए कि 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहरा है। अभी क्या देखें? अभी तो सभी देशवासियों का अधिकार है कि वो तिरंगा फहराए और हम स्वागत करते हैं कि सब फहराए। निश्चित रूप से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और 75वीं वर्षगांठ में सभी
आज़ादी के इस पर्व को यादगार बनाने के प्रयास में लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस है जो गौरव यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ भाजपा है जो तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को तिरंगे के महाबलिदान से परिचित करा रही है। हिंदुस्तान की आज़ादी में तिरंगे के लिए जो बलिदान दिया गया है उसमें राजनीतिकरण का कहीं कोई स्थान नहीं है। ऐसे में अगर राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान की तरह सोचें और हिंदुस्तानी कहलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर।